Hi all of you, welcome to the new live trade video of 23rd Feb. Current time is 10:10 am. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस का नेचर किस टाइप का बना हुआ है फिलहाल। प्राइस ने गैप अप खुल के एक लो क्रिएट करा और लो क्रिएट करने के बाद ही एक यहाँ पे एक अच्छी कॉल साइड की एंट्री यहाँ पे बनती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेंज क्रिएशन कर रहा है। रेंज क्रिएशन के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री किस टाइम पे हम क्रिएट करेंगे उसका मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। तो एंट्री यहाँ पे कब क्रिएट होगी, जब ये जो रेड कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार, इसका जो अगर हाई टेस्ट होता है फिर ब्रेक होता है और प्रीमियम में भी हमें एक हेल्दी पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलता है, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, हमें डाइवर्जेंस तो थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन अब ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव में कन्वर्ट होने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी ये भी प्राइस किस टाइप से रिएक्ट करता है। जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा आप लोगों के सामने लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे लिंक मिल जाएंगे आपको। सो लेट्स सी। गाइस, सो वी आर डन फॉर द डे। तो अभी देखेंगे तो ट्रेड के पीछे का मैं आप लोगों को लॉजिक बता दूंगा। एंड आज ठीक है, इतने ज़्यादा अच्छे हमें रेशियो टारगेट्स नहीं मिले। ऑलमोस्ट देखेंगे तो हमें ट्रेड तो हमारी अच्छी खासी गई है और हाई इसका वो देखेंगे कैंडल का तो 166 और हमारे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स के आसपास हमें मिले हैं। लेकिन जैसे एक पोजीशन हमने पहले ब्रेक इवन एग्जिट कर दी थी, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं एक ये वाली पोजीशन हमने 1 रुपए के लॉस मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन एग्जिट कर दी थी। इस वजह से यहाँ पे मेरे रेशियो टारगेट्स थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स एनफ फॉर द डे। और एक्सपेक्टेशन थी कि प्रीमियम में कम से कम इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल के पास पहुंचा तो वैसे ही एक रिवर्सल आने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक ठाक आज रेशियो टारगेट्स हमने बुक करे हैं और ऊपर से भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने एक एग्जिट करना ठीक समझा। ठीक है, तो ट्रेड लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर स्पॉट का चार्ट। और स्पॉट के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि प्राइस ने गैप अप खोल के एक अच्छा लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद एक सपोर्ट सस्टेनिंग कैंडल क्रिएट करी, लेकिन सपोर्ट सस्टेन कैंडल क्रिएट करने के बाद जो यहाँ पे बाइंग देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट करी थी वो यहीं पे करी थी। मैं आप लोगों को ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं अपनी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी
फर्स्ट ट्रेड आई गेस इस कैंडल पे मैंने एग्जीक्यूट करी थी जैसे ही इस हाई का हमें ब्रेक मिला था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो उससे पहले की जो बाइंग है, बहुत चॉपी बाइंग है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर से विक्स बन रही है, नीचे से विक्स बन रही है। ये बहुत ज़्यादा चॉपी बाइंग होती है। इस वजह से यहाँ पे एक मन तो था कि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करूँ। लेकिन प्रीमियम जब स्पाइक मार रहा था तो यहाँ पे एक फोमो आप कह सकते हैं, फोमो के कारण यहाँ पे एंट्री ले ली। लेकिन एंट्री के बाद जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि मोमेंटम ऊपर की साइड नहीं आ पा रहा है और छोटी-छोटी कैंडल्स ही बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन ही नहीं रही है। उसके बेसिस पे यहीं पे ट्रेड एग्जिट कर दिया और ट्रेड एग्जिट करते ही यहाँ पे बहुत तगड़ा रिवर्सल आ गया। और रिवर्सल के बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक और बार सपोर्ट सस्टेनिंग, लेकिन रिवर्सल भी आया ना, इतना बड़ा रिवर्सल आ नहीं पाया। यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, उसके बाद दो सारी कैंडल्स छोटी बनी है। डोजी कैंडल बनी है, सपोर्ट सस्टेनिंग कैंडल बनी है। यहाँ पे देखेंगे फिर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ना कल का क्लोजिंग आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया उसने। और सपोर्ट की तरह एक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। और प्राइस ने जैसे ही सपोर्ट लिया तो इस कैंडल में हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हमें प्रीमियम ने भी सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत अच्छे डाइवर्जेंस थे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो एक किस टाइप की कैंडल बनी है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डोजी रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। इसने इसके हाई को टेस्ट किया, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। ये एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए ट्रेडिंग के वक़्त, ठीक है? क्योंकि इससे आपको क्या होता है, हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडर को सारे ऑप्शंस के चार्ट भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे एक एंट्री बनाई गई, एंट्री बनाते ही एक प्राइस ने अच्छा मोमेंटम दे दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कितने पॉइंट्स अचीव हुए हैं? ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 19 पॉइंट्स के आसपास अचीव हो चुके हैं, ठीक है? तो 18.5 पॉइंट्स अचीव हुए हैं, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ठीक-ठाक सा हमें बना है। और बहुत बहुत टाइम से देखेंगे तो 1:3 मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मार्केट में। कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। तो आज ये था हमारा डे 4 ऑफ 50 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और कुछ भी लर्निंग मिल रही हो, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।